हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वी आर वेलकम टू माय कंपोजिट क्लासेस। तो आज हम अभ्यास 3B का इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग 3B का फर्स्ट सवाल ले लेते हैं। पहला सवाल देख लेते हैं। 8 तथा -8 के घनमूलों में कौन सा बड़ा है? तो 8 तथा -8 के घनमूलों में देखना है कौन सा बड़ा है। तो ये बताइए, माइनस में है प्लस में है। तो 8 का घनमूल कितना होता है? 2। और इसका कितना हो जाएगा? -2। ये बताइए इसमें से कौन बड़ा है? तो ये माइनस में संख्या है तो बहुत छोटी होगी, ये प्लस में है तो बड़ा। तो क्या लगाएंगे? 8 क्या है? बड़ा है। 8 क्या है? पहला का बड़ा है। चलिए दूसरा देख लेते हैं। 32 को किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। हमें कोई संख्या पूर्ण संख्या से गुणा करना है जो 32 को क्या कर दे, मतलब घन पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, तो चलिए 32 को हम लोग गुणनखंड विधि से लगा लेते हैं। तो 2 से करेंगे तो 16 बार में कट जाएगा। फिर 2 से ले जाएंगे तो 8 बार में, फिर 2 से ले जाएंगे तो 4, फिर 2 से ले जाएंगे तो 2 बार में, फिर 2 से 1 बार में। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 कितना आ गया? 5 बना लेंगे। 2 2 4 5। ठीक है ना। ये बताइए कि इसका एक जोड़ा मिल गया। ठीक है, और ये एक जोड़ा मिल गया, लेकिन एक कम हो जा रहा है ना। तो कौन सी संख्या होगी? तो 2 ही संख्या होगी जिसमें गुणा कर देंगे क्या बन जाएगा? पूर्ण घन बन जाएगा। 2 ही संख्या होगी जो कि हम गुणा करेंगे इसमें, तो क्या बन जाएगा? गुणनफल पूर्ण घन हो जाएगा। तो हम लोग तीसरा सवाल पर आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग सवाल ले लेते हैं। तीसरा, निम्नांकित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है? तो पूरा संख्या एक ही बार मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो हम लोग चेक करते हैं। पहला, ये पूर्ण घन है या नहीं। तो 432 लिख देंगे और इसको ले जाएंगे। ठीक है, तो 2 से इसको भाग करेंगे तो 2 बार में, ये 1 बार में, ये 6 हो जाएगा। फिर 2 से ले जाएंगे, ये 1 हो जाएगा। ये 1 हो जाएगा तो ये फिर से 0 बार ले जाना पड़ेगा। और 2 8 16। फिर 2 से ले जाएंगे, 2 5 10, और 2 चौके 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से ले जाएंगे तो ये कितना बार चला जाएगा? 2 दूना के 4, इसमें से 1 चला गया, 14 हो गया। तो 2 सते 14। फिर 2 से ले जाएंगे, अब 2 से कटेगा नहीं। ठीक है, अब 3 से ले जाएंगे तो 3 9 27। फिर 3 से ले जाएंगे 3 बार में, 3 3 9। फिर 3 से 1 बार में। ठीक है, अब 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। देखिए ये 3 का एक जोड़ा मिल गया, ये भी मिल गया, इसका तो मिल नहीं रहा है ना। तो ये क्या है? पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, ये पूर्ण घन नहीं है। अब दूसरा हम लोग लगा लेते हैं। दूसरा लगा लेते हैं 729। किसका लगाएंगे? 729 का देख लेते हैं। तो देखिए 729 किसका है? 9 का ये घन है। किसका है? 9 का ये घन है। चलिए हम लगा देते हैं इसको। 9 से ले जाएंगे, 9 8 72, और 9 1 9। फिर 9 से ले जाएंगे, 9 बार में कट जाएगा। फिर 9 से 1 बार में। ये बताइए इसका जोड़ा मिल गया ना। तो जब ये तीन हो गया, इसका एक जोड़ा मिल गया, तो ये क्या है? पूर्ण घन है। अब तीसरा सवाल हम लोग देख लेते हैं। तीसरा सवाल हमारा क्या है? 13,824, 13,824 है। ठीक है, इसे लगाते हैं। 2 से ले जाएंगे। ठीक है, 2 छक्के कितना हो जाएगा? 12। इसमें से एक जगह तो 2 9 18, और 2 1 2, 2 दूना के 4। फिर 2 से ले जाएंगे, 2 3 6, और 2 चौके 8। इसमें क्या? 2 5 10, इसमें का एक इधर चला गया, 2 छक्के 12। और 2 से फिर 2 1 2, और 2 7 कितना हो जाएगा? 14, और 2 दूना के 4, और 2 अट्ठे कितना हो जाएगा? 16। ठीक, फिर 2 से ले जाएंगे, 2 अट्ठे 16, और इसमें का चलाएगा 2 छक्के 12, 2 चौके 8। ठीक है, इसके बाद फिर 2 से ले जाएंगे, 2 चौके 8, और 2 3 6, और 2 दूना के 4। ठीक, फिर देखते हैं 2 से, तो 2 दूना के 4, 2 1 2, 2 छक्के 12। ठीक है, 216 देखते हुए 6 पे क्या है? घन है। ठीक है, लेकिन मैं लगा दे रहा हूँ इस तरह। 2 से फिर ले जाएंगे, 2 1 2, फिर यह इसमें 0 बार जाएगा, और फिर यह 2 चौके, अरे 2 अठे 16 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से ले जाएंगे, ये 2 5 10 हो जाएगा। फिर 2 चौके 8 हो जाएगा। फिर 2 से ले जाएंगे, 27 हो जाएगा। ठीक है, अब ये फिर 2 से, अब 27 हो गया, तो इधर 27 हो गया इधर। तो फिर अब 3 से ले जाएंगे। ठीक है, तो 3 9 27। फिर 3 से ले जाएंगे, फिर 3 से एक बार ले जाएंगे। ये बताइए, इधर से देखते हैं, 3 3 का जोड़ा मिलाएंगे तो एक जोड़ा ये मिल गया, एक जोड़ा ये मिल गया, एक जोड़ा ये मिल गया, और ये भी मिल गया जोड़ा।
ठीक है, सबका एक मिल गया जोड़ा ना, ये क्या है, पूरे घन है। एक चौथा वाला लगा दे रहे हैं, और पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां इसी तरह चेक करना है। ठीक है, इसको लगाइएगा। चलिए चौथा हम लोग देख लेते हैं। चौथा सवाल 42,875 है। ठीक है, यही जो लास्ट में डिजिट होती है 5 ना, तो हम 3 से चाहे 5 से ले जाते हैं। तो चलिए 5 से ले जाते हैं इसको। तो 5 से ले जाएंगे तो 5 और 40 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें 2 चला गया तो 5 बचे 25 हो जाएगा। ठीक, और इसमें कब 3 बचा, 3 इसमें जाएगा तो 35, 5 7 35। ठीक है, अब 2 इसमें का जाएगा, 5 बचे 25 हो जाएगा। और नहीं तो 5 से आप डिवाइड करके देख लीजिए कितनी बार जा रहा है, फिर उसके बाद नीचे लिख सकते हैं। 3 से 5 से ले जाएंगे, 5 का हम कितना हो जाएगा 5। ठीक है, 3 इधर गया तो 5 7 35, और 5 का हम 5, 5 बचे 25। फिर 5 से कटाएंगे तो 5 ते कितना हो जाएगा 15, और इसमें का कितना बचा, 2 बचा है। 15 कर दिए तो 2 इसमें चला जाएगा, तो 5 चौक 20 और 5 3 15। अब देखेंगे 343 किसका घन दिख रहा है, 7 का ये क्या है घन है 343। ठीक है, 7 का क्या है घन है 343। तो कितने 7 से ले जाएंगे, तो 7 चौक 28, 4 बार चला गया, और 28 इसमें का 6 इसमें चला जाएगा तो 63 हो जाएगा। तो 7, अब 7 ना कितना हो जाएगा 63। फिर 7 से ले जाएंगे तो 7 का हम 7, 7 से ले जाएंगे 7 7 49 हो जाएगा। फिर 7 से ले जाएंगे तो एक बार, फिर मिला लेते हैं, 3 इसका जोड़ा, 3 इसका भी जोड़ा, तो ये भी क्या है, ये पूरे घन है। तो 5वां और 6वां 7वां 8वां इसी तरह सेम टू सेम लगा लीजिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चौथे सवाल पर। चलिए तो हम लोग अगला सवाल देख लेते हैं। चौथा, निम्नांकित संख्याओं के घनमूल ज्ञात कीजिए। पूरा मैं एक ही बार लिख लिया हूँ। और पहला सवाल हम लोग लगाते हैं 27 44। ठीक है, 27 44 का हम लोग घनमूल निकालेंगे। ठीक, घनमूल उसी तरह निकालेंगे हम लोग गुणनखंड करके। देखिए 2 से ले जाएंगे तो 2 कम 2, 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6, इसमें चलाएगा तो 2 सते 14, और 2 दूना के 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से ले जाइए तो 2 6 के कितना हो जाएगा 12, इधर जाएगा तो 2 8 16, इसमें का 1 फिर चला जाएगा तो 2 6 के 12। फिर यह 2 से ले जाएंगे, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8 और 2 तिहाई 6, 343। देखते ही यह आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि ये किसका घन है, 7 का घन है। तो 7 से ही ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 चौक 28, 28 हो गया, तो इस 28 में घटाओगे तो 6 जाएगा, तो 6 यहाँ 63 बन जाएगा। तो 7 9 63। फिर 7 से ले जाएंगे तो 7 7 49। फिर 7 से ले जाएंगे तो एक बार में। ये बताइए जोड़ा बनाएंगे तो इसमें का मिल गया ना जोड़ा, ये भी जोड़ा, ये भी मिल गया, तो इसमें को 2 निकाल लेंगे, और ये वाला 7, तो कितना हो गया, पहला का आंसर कितना आ गया 14। यही पूछा था कि घनमूल ज्ञात कीजिए, तो 14 इसका क्या है घनमूल है। ठीक है, अब दूसरा सवाल हम लोग लगा लेते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं 74 088। ठीक है जी, अब इसको, अब 2 से इसको ले जाते हैं इसे, तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6, इधर जाएगा तो 2 सते कितना हो जाएगा 14। ठीक, 2 तिहाई 6 हो गया, इसमें के 1 बचा है ना, तो इसमें चला जाएगा तो 14 हो जाएगा, 2 सते 14, ये 0 उतर जाएगा, 2 चौके 8, ये भी 4 कट जाएगा। फिर 2 से ले जाएंगे, 2 एक कम 2, इसमें चला गया तो 2 8 16 लिख देंगे, इसमें चला गया 2 5 10, 2 दूना के 4 और 2 दूना के 4। फिर 2 से ले जाएंगे, 2 9 18, 2 दूना के 4 और 2 6 के 12, और यह 2 9 18 हो गया, और 2 दूना के 4, इसमें 2 6 के 12, 1 हो जाएगा। अब 92 61 देखते हुए 21 का क्या है घन है। तो चलिए हम लोग इस तरह लगा लेते हैं। ये अब 3 से ले जाएंगे, इससे किसे ले जाएंगे 3 से ले जाएंगे, तो 3 3 लिखे 9 हो जाएगा, और 3 बटे कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 3 बटे 24। यह 2 बचा है ना, तो 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक, फिर 3 से ले जाएंगे, 3 कम 3 और 3 दूना का 6 हो जाएगा ना, और इसमें से 2 जाएगा तो 3 9 27 हो जाएगा। ठीक, फिर 3 से ले जाएंगे, 3 चौका 12 और 3 तिली के 9, 3 चौका 12 हो जाएगा, और 3 तिली के कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर किससे जाएगा तो 3 4 2 6 3 9 27 हो गया 129, वो काट के निकाल। चलिए हम लोग दूसरा सवाल देख लेते हैं। 74 088। ठीक है, 74 088 इसको ले जाएंगे
दो से कितना, दो से ले जाए दो तिया कितना हो जाएगा 6 और 2 7 14, 0 0 और 2 चौके 8, 2 चौके 8, ठीक है। फिर 2 से ले जाएंगे, दो एक काम 2 और 2 अठे 16 और 2 पचे 10, सॉरी एक ठे 0 है, ठीक है ना। तो 2 एक काम 2 और 2 अठे 16 और इसमें का बचेगा तो 2 पचे 10 और 2 दूना के 4। फिर 2 से ले जाएंगे, 2 9 18, 2 दूना के 4 और 2 एक ये हो जाएगा, इसमें जाएगा तो 2 छः के 12, 2 एकम 2, 92 61। देखते ही आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए 92 61। 21 का क्या है, 21 का घन है 92 61, ठीक है। तो हम 21 ही बार ले जाएंगे, 21 बार ले जाएंगे तो 21 में बार ले जाएंगे तो 21 चौक 84 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से घटाओगे तो फिर 21 बार ले जाना पड़ेगा, 21 चौक का फिर 84 होगा, फिर 21 का 21 हो जाएगा, ठीक है। भाग देकर देख लीजिएगा। और फिर 21 से ले जाएंगे तो 21 ही हो जाएगा 21 बार में, और फिर 21 से ले जाएंगे तो एक बार में। तो जोड़ा मिला लेते हैं इसमें का और ये वाला, तो ये होगा 2 गुणे 21 बराबर कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो चलिए हम तीसरा सवाल लगा देते हैं और ये बाकी सब लगा लीजिएगा। तो तीसरा सवाल हम लोग लगाते हैं। 74 0 88 0 0 0, ठीक है जी। अब चलिए इसको लगाते हैं। तो 2 से ले जाएंगे तो 2 3 6, 2 7 14, ये 0 4 4 0 0 उतार लेंगे, 3 ठे 0 है ना, 3 ठे 0 उतार लेंगे। फिर 2 से ले जाएंगे तो 2 एक हम 2 और 2 अठे 16, 2 पचे 10 और 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 0 0 उतार लेंगे। फिर 2 से ले जाएंगे तो 9 बार में, ये 2 बार में ये कितना हो जाएगा, इसमें जाएगा तो 6 बार में, और ये 2 का 2, 0 0 0 उतारते जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए 92 61, 92 61 क्या है 21 का घन है, तो 21 बार ले जाएंगे तो ये कितना हो गया, अभी पीछे वाला लगाए थे तो 441 और 3 ठे 0 उतारते जाएंगे। फिर 21 बार ले जाएंगे तो फिर कितना बार गया 21 बार जाएगा, ठीक है, 3 ठे 0 उतार देंगे। फिर 21 बार ले जाएंगे तो एक बार जाएगा, फिर 3 ठे 0 उतार लेंगे। अब देखिए 10 बार ले जाएंगे, कितने बार जाएगा 10 से जाएगा, तो 10 से ले जाएंगे तो 10 से कम 10 100 उतर जाएगा। फिर 10 से ले जाएंगे तो फिर 10 बार हो जाएगा, फिर 10 से ले जाएंगे तो एक बार, ये भाग देते जाएंगे तब ये होता जाएगा, ठीक है। इसको हम 3 जोड़ा में मिला लेते हैं, एक इसमें का ये 21 वाला, ये वाला तीनों मिल रहा है जी। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणे फिर 21 है, 2 गुणे 21 और गुणे 10 लिख देंगे। 21 गुना के 42, अब 42 हो गया, एक 0 है उतार दो इस तरह, ठीक है। तो 420 इसका आ गया। तो आप चौथा पाँचवा और छठवां सातवां आठवां लगाइए, जो नहीं आएगा कमेंट करके बताइए, मैं इसको बता दूंगा। चलिए हम लोग पाँचवा सवाल देख लेते हैं। 2096 को किस छोटी से छोटी संख्या का भाग दें कि भागफल पूरे घन बन जाए। तो चलिए देखते हैं 20 96, ठीक है। तो 2 से हम लोग ले जाएंगे तो 2 ये 2 एकम 2, ये 0 उतर जाएगा, 2 चौके 8, 2 अठे 16। फिर 2 से ले जाएंगे 2 पचे 10, 2 दूना के कितना हो जाएगा 4 और 2 चौके 8। फिर 2 से ले जाएंगे इसको, 2 दूना के 4 हो जाएगा, इसमें जाएगा तो 2 छक्के 12, 2 दूना के 4। फिर 2 से ले जाएंगे 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 और 2 एकम 2, ठीक है ना। 2 कम 2 और 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6 और 2, ठीक है। फिर 131 हो गया, कितना हो गया 131 हो गया। अब देखते हैं 131 या लगभग 11 से कटा के, नहीं 11 से भी नहीं जाएगा, ठीक है। 131, ये बताइए 131 किसी संख्या से कटेगा नहीं, ठीक है। तो 262, ठीक है। यहाँ से देखिए इसका 3 जोड़ा मिल गया, लेकिन अब आगे वाला जोड़ा मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो किस संख्या से भाग दें कि भाग्यपूर्ण घन हो जाए। तो 262 ही ऐसी संख्या होगी जो इसमें भाग देंगे, इसमें जब भाग देंगे हम लोग तो भाग पूरा का पूरा भाग चला जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। कौन सी छोटी संख्या होगी, तो यही छोटी से संख्या होगी, ठीक है। तो चलते हैं छठवां पाँचवा था, छठवां लगा लीजिए, सातवां आठवां। अब 9वां सवाल पर हम लोग चलते हैं। चलिए 9वां सवाल देख लेते हैं। -15,625, ठीक है, कोष्टक में गुणे ये हम 512 का घनमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें घनमूल ज्ञात करना है, तो हमें तो एक तो घनमूल निकालने के लिए जैसे मैं बताता हूँ 15,625 का निकालते जाएंगे, 5 से अब भाग देते जाएंगे, फिर इसका जोड़ा बना लेंगे, ठीक है। और
बना के इसको लगा सकते हैं। और 512 का भी 512 का भी हम घनमूल इसी तरह निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन ज़्यादा ही ये इसको निकालेंगे तो ज़्यादा ही वीडियो लंबा हो जाएगी, इसीलिए मैं 15,625 का लिख देते हैं। 25 का क्या है, घन है, ठीक है। 25 का क्या है, घन है। अब गुणे 512 किसका घन है, तो 8 का घन है। और देखिए माइनस है ना, तो 3 बार जब इसका गुणा करेंगे तो माइनस ही रहेगा यहाँ पर। जैसे माइनस गुणे माइनस तो बराबर क्या होता है, माइनस ही होता है, ठीक है। तो 25 का 3 बार करोगे तो यह 15,625 आ जाएगा, ठीक। अब इसका गुणा करेंगे तो 25 बटे कितना होता है, 200 होता है। 25 बटे 200 और माइनस लगा देंगे, ठीक है। आ गया। अब चलिए 10वां सवाल हम लोग देख लेते हैं। चलिए तो हम लोग 10वां सवाल देख लेते हैं। 1331 कोष्टक में -1728 का घनमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। 1331 यह घन किसका है, 11 का है। और नहीं तो आप 1331 को इस तरह आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। 1331 किसका घन है, 11 का। और माइनस ये कोष्टक देखो, कोष्टक में -1728 यह 12 का घन है, ठीक है। तो माइनस है, माइनस लगाएंगे क्योंकि 3 बार मल्टीप्लाई इसका हुआ है, 3 बार गुणा। तो इसका गुणा करेंगे जब, तो देखेंगे गुणा करेंगे जब इसका तो कितना हो जाएगा, 2 3 132 हो जाएगा। माइनस लगा देंगे, ठीक है। किसी भी संख्या में गुणा 11 से करना हो ना, कोई भी संख्या यहाँ पर हो तो 11 से गुणा करना हो तो करते कैसे हैं, देखिए 3 है ना, तो 3 को इसी तरह रहने देंगे। 3 दो कितना होता है, 5 कर देंगे। फिर 2 1 3, 2 1 कितना हो जाएगा, 3 1 1 यहाँ कर देंगे, गुणा हो गया। किसी कोई भी संख्या हो 11 से गुणा करना हो, जैसे 95 है, तो क्या कर देंगे, इधर भी एक जीरो बढ़ा देंगे, इधर भी बढ़ा देंगे। तो 5 में इतने जोड़ेंगे, जीरो में 5 में, तो 5 होगा। इसमें जोड़ेंगे तो 9 5 14 को 4, एक बचा और 9 हो गया। और 9 में एक जोड़ेंगे तो 10, 9 हो गया। और 9 1 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका है, ठीक है। 11वां सवाल हम लोग देख लेते हैं। 11 सवाल। अब देखिए करना क्या है, इसका मतलब 5 किसका घन होता है, ये भी किसका घन होता है, तो ये 5 का घन होता है। ये किसका घन होता है, 7 का होता है। बस 35 आ गया। तो ये चैप्टर 3B का समाप्त हो गया। तो हम लोग अभ्यास 3C का पढ़ेंगे।